हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के सेकंड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है आर्चिगोनिएट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पाइनस का पार्ट टू के अंदर हम कवर करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनाटॉमी ऑफ पाइनस निडल। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में 7.5 नंबर या 10 नंबर में आपसे पूछा जाता है। तो यदि आपके एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तो कौन कौन से वो डायग्राम है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद थ्योरेटिकली आपको कितना मेंशन करना पड़ता है, कितने पेज में आपको ये लिखना पड़ता है एग्जाम पेपर की रिटर्न कॉपी में, वो सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आप लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपका नया सिलेबस लॉन्च हुआ है बीएससी का, अगर आप लोग उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए एनाटॉमी ऑफ पाइनस निडल। पाइनस की जो निडल होती है, जो फोलिएज लीफ होती है, वो अपने ट्रांसफर सेक्शन में, जब आप उसको ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे और माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो आकार में भिन्न भिन्न स्पीसीज में, यानी अलग अलग डिफरेंट जो स्पीसीज होती है उसमें डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पाइनस मोनोफाइला में आप लोग सिंपली देखेंगे तो इसमें सर्कुलर होता है, जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं। ये जो है, अगर आप लोग इसको ट्रांसफर सेक्शन काट के देखेंगे तो आपको इस तरह का गोल आकार स्ट्रक्चर दिखाई देगा, सर्कुलर। इसके बाद दूसरी स्पीसीज पाइनस सिल्वेस्ट्रीज को अगर आप लोग ट्रांसफर सेक्शन काट के देखेंगे तो उसमें सेमी सर्कुलर इस तरह से दिखाई देगा, अर्धचंद्राकार, ये सेमी सर्कुलर आपको दिखाई देगा। इसके बाद आता है पाइनस लॉन्गिफोलिया, तो ये ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर दिखाता है। तो इसका मतलब क्या है कि पाइनस की जो डिफरेंट स्पीसीज है, अगर आप लोग उसकी जो निडल होती है, अगर आप लोग उसको ट्रांसफर सेक्शन काट के देखेंगे तो वो डिफरेंट शेप में आपको दिखाई देती है। तो ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये है वेरियस पाइनस निडल आउटलाइन एज सीन इन ट्रांसफर सेक्शन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर जातियों में लगभग समान होती है, यानी कि इन स्पीसीज में हमने शेप तो देखा कि अलग अलग होता है, लेकिन लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर जो होती है वो स्पीसीज में लगभग समान होती है। यहाँ पर पाइनस लॉन्गिफोलिया की आंतरिक संरचना का अब हम अध्ययन करेंगे, यानी कि इस वीडियो में हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो हमने लिया है पाइनस लॉन्गिफोलिया, राइट। यानी कि इस प्रकार से हम लोग इसको स्टडी करेंगे और यही डायग्राम आपको एग्जाम पेपर में बनाना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार का, जो कि अभी मैं यहाँ पर शो करने वाला हूँ। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं स्टूडेंट, ये है पाइनस लॉन्गिफोलिया का ट्रांसफर सेक्शन, राइट। पाइनस लॉन्गिफोलिया का जो निडल होता है उसका ट्रांसफर सेक्शन काट करके आप लोग देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। अब इसी स्ट्रक्चर को आपको डायग्राम बनाना है और इसी को एक्सप्लेन भी करना है। तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लोग बाहरी स्ट्रक्चर को देखें। बाहर क्या है, क्यूटिकल है, उसके बाद हम लोग देखते हैं हाइपोडर्मिस है, फिर उसके अंदर, यानी कि आपको बाहर से जितनी भी लेयर्स हैं उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो आइए उन्हीं लेयर्स को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट, पाइनस लॉन्गिफोलिया का जो निडल होता है वो अपने ट्रांसफर सेक्शन में आउटलाइन में ट्राइएंगुलर होता है, त्रिभुजाकार होता है, और इसमें बाहर से अंदर की ओर टिश्यूज पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट पर जो स्ट्रक्चर आती है वो है इपीडर्मिस। इपी का मतलब बाह्य, डर्मिस का मतलब त्वचा, यानी सबसे पहले हम बाहरी त्वचा देखेंगे। तो यह सबसे बाहर की ओर होती है और 1 सेल थिकनेस होती है, राइट। इसकी जो लेयर है वो 1 सेल थिकनेस है। इसकी सेल्स जो होती हैं वो थिक होती हैं और इस लेयर के ऊपर क्यूटिकल का बना हुआ लेयर होता है। अब चूंकि स्टूडेंट आप लोग पता है कि ये जो प्लांट होते हैं वो जीरोफिटिक कैरेक्टर को शो करते हैं, तो इसके बाहर की तरफ एक क्यूटिकल की एक थिक लेयर प्रेजेंट रहती है, राइट, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं। इसके बाद लिखेंगे इपीडर्मिस में प्राय सभी ओर से बहुत से सनकेन टाइप के स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब एक बार फिर से आप लोग देखेंगे सनकेन टाइप ऑफ स्टोमेटा किस प्रकार के स्टोमेटा होते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे इस स्टोमेटा को ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, और इस प्रकार का स्टोमेटा ऐसे प्लांट के अंदर पाया जाता है जो कि जीरोफिटिक कंडीशन में हो, राइट। किसी भी प्लांट की लीफ में सनकेन टाइप का स्टोमेटा अगर पाया जा रहा है तो एक तरीके से वो जीरोफिटिक कैरेक्टर को शो कर रहा है। क्यों कर रहा है जीरोफिटिक कैरेक्टर को शो? क्योंकि प्लांट में होने वाले जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में ज़्यादा मात्रा में पानी का लॉस हो जाता है, हाई मात्रा में जो वाटर लॉस हो जाता है उसी को प्रिवेंट करने के लिए सनकेन टाइप ऑफ स्टोमेटा पाए जाते हैं। इपीडर्मिस को एक्सप्लेन करने के बाद नंबर सेकंड आप लोग हेडिंग डालेंगे हाइपोडर्मिस। इपीडर्मिस के नीचे 1 या 2 लेयर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स पाए जाती हैं और इस लेयर के बीच बीच में स्टोमेटल पिट्स पाए जाते हैं। नंबर थर्ड पर आता है मीजोफिल, राइट। तीसरी लेयर क्या है, मीजोफिल्स। अगर आप लोग सबसे पहले तो इपीडर्मिस एक्सप्लेन करना है, फिर उसके बाद आपने देखा हाइपोडर्मिस, फिर आता है मीजोफिल।
हाइपोडर्मिस के नीचे एक स्टील के ऊपर वाले भाग में पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ मेसोफिल होता है। इससे यह मेसोफिल टिश्यू स्पंजी पैरेन्काइमा तथा पेलिसेड टिश्यू में डिफरेंशिएट नहीं होता है। इसमें मेसोफिल टिश्यू क्लोरोफिलस पैरेन्काइमा सेल्स का बना होता है तथा प्रत्येक सेल की भित्ति में अंदर की ओर कुछ पेज लाइक उभार निकले होते हैं। ये जो इनफोल्डिंग्स होती है ये प्रोटोप्लाज्म की अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन व ट्रांसपिरेशन सतहों को बढ़ाते हैं। मेसोफिल टिश्यू में हाइपोडर्मिस के नीचे कुछ रेजिन डक्ट पाई जाती हैं। प्रत्येक रेजिन डक्ट पतली यानी कि थिन लेयर वाली एपिथेलियल लेयर तथा स्क्लेरेन्काइमेटस द्वारा घिरी रहती है। नंबर 4 पर जो स्ट्रक्चर आती है वो है एंडोडर्मिस। यह मेसोफिल टिश्यू के नीचे पेरिसाइकल एवं वस्कुलर बंडल को घेरते हुए बैरल के आकार की एक तरीके से बैरल शेप की सेल्स का बना एक लेयर होता है। नंबर 5 पर आता है पेरिसाइकल। एंडोडर्मिस के नीचे आती है पेरिसाइकल, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यह एंडोडर्मिस के नीचे पाए जाने वाली एक मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है और यह मल्टी लेयर एवं पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर होती है। पेरिसाइकल में सामान्य पैरेन्काइमा सेल्स यानी नॉर्मल पैरेन्काइमा सेल्स के अतिरिक्त 3 प्रकार की सेल्स होती हैं। आइए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 1 पर आती है वेस्कुलर बंडल के फ्लोएम में मिलने वाली प्रोटीन्स, प्रोटोप्लाज्म, स्टार्च से भरी एल्ब्यूमिन सेल्स। नंबर 2 पर आता है जाइलम के साथ ट्रेकिड्स के समान ट्रेकिडियल सेल्स। नंबर 3 पर आता है विशेष प्रकार की पैरेन्काइमा सेल्स जो कि ट्रेकिड कोशिकाओं के साथ मिलकर के ट्रांसफ्यूजन टिश्यू बनाती हैं। और ट्रांसफ्यूजन टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है? लेटरल साइड में कंडक्शन करना, राइट। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू का काम क्या होता है? ये लिग्निफाइड होता है और इसका फंक्शन है लेटरल कंडक्शन। लेटरल कंडक्शन क्या होता है? जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये प्लांट है, ठीक है। अगर कंडक्शन ऊपर की तरफ होता है तो इसको कहा जाता है अपर कंडक्शन, अगर नीचे की तरफ हो रहा है तो इसको कहा जाता है लोअर कंडक्शन। लेकिन अगर कंडक्शन साइड में इस तरह से हो, इधर भी उधर भी हो, तो इसे कहा जाता है लेटरल कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन एक तरीके से मैं आपको समझाऊं, जैसे पौधे होते हैं वो लोग जड़ों से पानी को, मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। अब वो जो जड़ें होती है वो कैसे एब्जॉर्ब करती हैं? तो उसके लिए एक विशेष प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं प्लांट में, जिसे जाइलम फ्लोएम कहा जाता है और इसे हम कंडक्टन टिश्यू भी कहते हैं। इन्हीं टिश्यूज के द्वारा पूरी प्लांट बॉडी में वाटर पहुंचता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो फूड बनता है वो पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। उसके बाद पाइनस के निडल की इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर सबसे जो अंदर की तरफ होता है वो है वेस्कुलर बंडल, जो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट रहते हैं। तो पाइनस की लीफ के सेंटर रीजन में 2 वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं जो कोलेट्रल होते हैं तथा पेरिसाइकल टिश्यू में एम्बेडेड यानी धसे रहते हैं। पाइनस लॉन्गिफोलिया में प्रत्येक वेस्कुलर बंडल्स का जाइलम नीचे की ओर होते हैं, राइट। तो ये आप लोग सबसे पहले डायग्राम देख लीजिए, क्योंकि 2 डायग्राम्स आपको एग्जाम पेपर में बनाने हैं। एक तो ये है पाइनस लॉन्गिफोलिया निडल एज सीन इज ट्रांसफर सेक्शन। अगर आप लोग पाइनस लॉन्गिफोलिया का ट्रांसफर सेक्शन काट के देखेंगे तो इस तरह का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बाहर की तरफ एपिडर्मिस प्रेजेंट रहती है। अच्छा, एग्जाम पेपर में काफ़ी सारे स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, वो लोग सबसे पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा अपना पर्सनल अनुभव क्या है कि आप लोग सबसे पहले डायग्राम को बना लीजिए, और जितना अच्छा डायग्राम बनाएंगे उतना ही एग्जामिनर के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। डायग्राम में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आप लोग अच्छे से कलरफुल पेन यूज़ कर सकते हैं। कलरफुल पेन में बस रेड पेन का आप लोग यूज़ नहीं करेंगे, बाकी सभी तरह के पेन्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं और डायग्राम काफ़ी अच्छे से अच्छा बनाएं। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप लोग डायग्राम बनाकर उसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं तब आपको याद करने में यानी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तब आप लोग देख करके उसको आसानी से एक्सप्लेन कर देते हैं, राइट। अब जैसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल का एक लेयर है, एक थिक लेयर है, उसके बाद हाइपोडर्मिस है, राइट। इसमें देखेंगे आप लोग रेजिन कैनाल भी प्रेजेंट है, ये इसका एंडोडर्मिस है, और ये इसमें एल्ब्यूमिनस सेल्स हैं और साथ में ट्रेकिडियल सेल्स भी इसमें प्रेजेंट रहती हैं, राइट, जो कि ट्रांसफ्यूजन टिश्यू बनाती हैं। इसके बाद ये इसमें पेरिसाइकल है जो कि पैरेन्काइमेटस का बना होता है। इसके बाद इसमें आप लोग देखेंगे स्क्लेरेन्काइमेटस पेरिसाइकल ग्रिडल है, ये इसमें जाइलम फ्लोएम है जो कि वेस्कुलर बंडल होते हैं, कंडक्शन टिश्यू। और ये बाहर की तरफ आपको स्टोमेटा दिखाई दे रहे हैं जो कि सनगिन टाइप के स्टोमेटा होते हैं, जो कि एक ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर को शो करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, राइट। सबसे पहले आप लोग डायग्राम बनाएंगे, फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक और डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और साथ में हमें इसका मेन जो इनके इंटरनल स्ट्रक्चर के जो मेन फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ताकि हमें अच्छे से अच्छे नंबर मिल सकें। फाइनली स्टूडेंट, अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स। अभी हमने डिस्कस किया पाइनस के निडल की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, तो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स हैं उनका क्या फंक्शन है वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो पाइनस की जो लीफ होती है वो ज़ीरोफिटिक लक्षण को दर्शाती है तथा इसके लिए विभिन्न भाग अपने आप को अनुकूल यानी अडेप्ट कर लेते हैं।
नंबर फर्स्ट पर आता है जैसे एपिडर्मिस। यह एक थिक वाल वाला लेयर है तथा यह क्यूटिकल के द्वारा घिरा रहता है, यानी कि सराउंडेड रहता है, तथा इसमें बहुत से सनकेन स्टोमेटा पाए जाते हैं। इस प्रकार से यह ट्रांसपिरेशन को कम करने एवं प्रोटेक्टिव कार्य में सहायक होता है। नंबर सेकंड पर आता है हाइपोडर्मिस। यह थिक वाल वाले स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है तथा यह ट्रांसपिरेशन को कम करने में सहायक होती है। नंबर थर्ड पर आता है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, जो कि इसकी निडल में प्रेजेंट रहता है। पेरीसाइकिल व ट्रांसफ्यूजन टिश्यू ये एक तरीके से लेटरल कंडक्शन करने में हेल्प करता है। तो हमने देखा 3 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। सो स्टूडेंट, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जीरोफिटिक कैरेक्टर का क्या मतलब है। तो देखिए सिंपली क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं पाइनस जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है। पाइनस का पौधा आप लोग, जैसे मैं अभी मसूरी में गया था या वैष्णो देवी में गया था, तो वहाँ पर बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं बहुत ऊंचे, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाइट पर ये पहाड़ मिलते हैं। अब सपोज़ कीजिए जैसे आप लोग यहाँ तक पहाड़ों पर चढ़े, आपने देखा यहाँ पर एक पाइनस का प्लांट है, तो अगर बारिश आती है तो बारिश का पानी यहाँ पर रुकेगा नहीं, क्योंकि एक तरीके से ये स्लोप है, तो बारिश का पानी नीचे चला जाता है। अब चूंकि यहाँ पानी रुकेगा ही नहीं, तो इन प्लांट को पानी की कमी पड़ जाएगी, राइट। तो पानी की कमी अगर कहीं प्लांट को पड़ जाती है तो प्लांट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हो जाते हैं ताकि वो उस जगह पर सर्वाइव कर सकें। तो वो जो एडेप्टेशन है वही है सनकेन टाइप का स्टोमेटा का पाया जाना, या पत्तियों का एकदम निडल की तरह बन जाना, एक सुई की तरह बन जाना। काफ़ी अच्छा लगता है, आप लोग देखेंगे उस प्लांट को। एक डायग्राम और है स्टूडेंट, इसको भी आप लोगों को एग्जाम पेपर में बनाना होगा और इस डायग्राम को बहुत अच्छी तरह से आप लोग बनाएंगे। इसमें काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया गया है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को। इसमें आप लोग देखेंगे ये इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट है, सनकेन टाइप ऑफ स्टोमेटा। ये इसका एपिडर्मिस है और ऊपर आप लोग देखेंगे एक थिक लेयर है क्यूटिकल की। इसके बाद एंडोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, रेजिन कैनाल्स है, क्यूटिकल है, एल्ब्यूमिनस सेल्स है और टेकिड सेल्स है जो कि ट्रांसफ्यूजन टिश्यू बनाते हैं। इसके बाद पेरेनकाइमेटस पेरिसाइकिल इसमें प्रेजेंट है, स्क्लेरेनकाइमेटस पेरिसाइकिल ग्रिडल है, ये इसमें मिजोफिल्स पाई जा रही हैं, ये इसमें कंडक्शन के लिए जाइलम फ्लोएम है, राइट। पेरेनकाइमेटस रेस है, इसके अंदर सब स्टोमेटल कैविटी है, ये गार्ड सेल है, यानी कि इसकी स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। इसकी गार्ड सेल है, इसकी सब्सिडरी सेल्स है, और ये है इसमें एपिस्टोमल कैविटी, राइट। इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है जिसकी मदद से फोटोसिंथेसिस होता है। तो आपको यही डायग्राम आपको एग्जाम पेपर में भी बनाना होगा, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। और ये डायग्राम कौन सा है मैं आपको बताता हूँ, ये है पाइनस निडल ट्रांसफर सेक्शन एनलार्ज्ड। जब आप माइक्रोस्कोप में इसको बहुत ही डिटेल में इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना चाहेंगे तो ये डायग्राम आपको दिखाई देगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया पाइनस का पार्ट 2, जिसमें हमने कवर किया पाइनस के निडल की एनाटॉमी के बारे में, यानी इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, जिसके बारे में एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। सो स्टूडेंट, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।